नमस्कार बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है उसे क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे और इसकी हम लोग बनाएंगे। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको हम बना देंगे अलग से। ये जो आपका न्यूमेरिकल है जो अलग चलता रहेगा और जो आपकी थ्योरी रहेगी वो क्या होगी अलग चलती रहेगी। अब सुनो, आपको न्यूमेरिकल समझ में कब आएगा? न्यूमेरिकल आपको समझ में तब आएगा जब आप थ्योरी इस चैप्टर की पढ़ के पूरा आएंगे। थ्योरी आप कवर करके आए रहेंगे, थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो जो आपका क्या है न्यूमेरिकल है वो सही तरीके से क्लियर होगा। तो पहले क्या पढ़ के आइए आप थ्योरी, उससे करके पढ़ना न्यूमेरिकल। और अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तब भी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा, लेकिन पहले अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हो, अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो न्यूमेरिकल समझ में आएगा ज़्यादा। क्लियर है? तो आज से हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं न्यूमेरिकल की अपनी सीरीज, इसको हम कवर करेंगे ना। तो इसकी हम प्लेलिस्ट क्या बना देंगे अलग से, और जो आपकी थ्योरी है उसकी प्लेलिस्ट क्या बना देंगे अलग से। अभी चैप्टर चल ही रहा है आपका, उसमें थ्योरी में आपका चैप्टर चल रहा है कौन सा, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, और जिसका है न्यूमेरिकल इसका हम करवा दे रहे हैं। क्लियर है? तो इसकी प्लेलिस्ट क्या बनाया गया अलग से, इसको पढ़ना अलग से। लेकिन पहले पढ़ना क्या है, पहले कवर करना क्या थ्योरी, उसके बाद पढ़ना क्या न्यूमेरिकल। क्लियर है? उसके बाद कोई किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आ जाए तब बताना हमें। चलो आओ, आज स्टार्ट करने वाले क्या है, किसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। किसका? चैप्टर नंबर फर्स्ट का। और चैप्टर फर्स्ट कौन सा है आपका? चैप्टर फर्स्ट आपका है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो हमें कोई भी न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फार्मूले उसमें कौन कौन से लगेंगे। तो चलिए पहले आइए जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। तो पहले आओ लिख लेते हैं पूरा फार्मूला। बच्चों यहाँ पे जो पहला फार्मूला आएगा, यहाँ पे जो कौन फार्मूला आएगा, पहला फार्मूला आएगा, वो फार्मूला होगा आपको कौन सा, वो हो जाएगा क्यू बराबर यानी क्या है बच्चों, क्यू बराबर यानी। ये कहाँ से आया? ये आया आपका आवेश के क्वांटमीकरण से। और चेक करना कहाँ जाएंगे आप, थ्योरी में। अगला पॉइंट नंबर 2 कहेगा सर और बताइए और क्या आएगा। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला आपका जाएगा क्यू बराबर Q1 + Q2/2। हमने कहा क्यू बराबर क्या है, Q1 + Q2/2। ये कहाँ से आया? तो यहाँ ये कब लगेगा, सब बोल दिया गया क्वेश्चन में कि दो क्या है, गोले हैं, और दोनों गोलों पर कुछ न कुछ क्या है, आवेश है, और दोनों को लाया जाए, संपर्क में लाया जाए, संपर्क में लाकर दोनों को अलग कर दिया जाए। आपका पूछेगा कि इन दोनों जो अलग किया गया क्या है, गोले हैं, इन पर आवेश कितना रहेगा, तो बता दें कितना होता है, क्यू बराबर Q1 + Q2/2। ये कहाँ से आया? ये आया आपका आवेश शास्त्र के नियम से। अगला पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 आपका आ जाएगा किसका, कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम होता है F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान कितना, I²। क्लियर है? अगला कहेगा कौन सा, चौथा बताओ। तो चौथा आपका हो जाएगा कौन सा, चौथा आपका हो जाएगा कौन सा, एप्सिलॉन R बराबर होता है F/Fm। एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, F/Fm। अगला कहेगा पाँचवा बताओ, कहेगा यहाँ पे कौन बताओ, पाँचवा। तो पाँचवा आपका हो जाएगा कौन सा, पाँचवा हो जाएगा F/m बराबर हो जाएगा F/0 × एप्सिलॉन R। खत्म करें, अगला आ जाओ। कहेगा बताओ छठवा, कहेगा बताओ क्या छठवा। सुनो, यहाँ होता है किसका मान, K का मान, K बराबर क्या होता है 1/4πε0। K का मान भी होता है, कहेगा बताओ K का मान कितना होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। K बराबर कितना होता है, 9 × 10⁻9 मीटर, 9 × 10⁻9। उसके बाद हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम स्क्वायर। खत्म करें, ये किसका मान होता है, K का। यहाँ एक पॉइंट और कहेगा, यहाँ बताओ एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो यहाँ होता है 8.85 × 10 कितना -12। उसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको आपको याद करना है। अगला आ जाओ, फार्मूला नंबर 7। अब सुनो सातवां का है। सातवां अगर आपसे बोल दिया कि किसकी विद्युत क्षेत्र की, पहले आ जाओ कौन सा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो होता क्या है सूत्र, ई बराबर होता है क्या है, F/Q के। ई बराबर क्या होता है, F/Q के। खत्म करें, अगला आ जाओ। कहेगा आठवां, कहेगा कोई बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पे कोई बिंदु क्या है, P है, और उस पर निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कहा कोई बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पे कोई बिंदु क्या है, P है, और इसी पर निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र होता है EP बराबर KQ कितने के, I² के। क्लियर है? नवा आ जाओ। नवा कहेगा बताओ कौन सा, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो होता है P बराबर क्या होता है, Q × 2L। P बराबर क्या होता है, Q × 2L। अगला आ जाओ 10वां, कहेगा बताओ 10वां क्या होता है। 10वां आपका हो जाएगा EXCL की द्विध्रुव के अक्ष पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो होता है EXCL बराबर होता है 2kP/r³।
क्लियर है, 2kp/r³। आ जाओ 11वां, कल 11वां क्या हो जाएगा, तो 11वां जाएगा ई पैरा एक्सियल हो जाएगा kp/r³। ये चेक कर लेना r³ है कि नहीं है, कि r² होता है, चेक कर लेते हैं। क्लियर है, बताओ। और क्या आएगा, और आपका आ जाएगा 12वां क्या होगा, 12वां आपका हो जाएगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। अगर इसको लिखना किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो हो जाएगा टाउ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर p। खत्म करें, जल्दी बताओ। तो बच्चों बताओ, इतना फार्मूला क्लियर है। आइए और लिखते हैं 13वां। कहेगा एफ नेट बराबर, तो एफ नेट बराबर होता है F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट प्लस F1n। ये क्या होता है, एफ नेट। ये क्या होता है, एफ नेट। खत्म करें, बताओ। और कुछ सुन लो, जैसे कहा दिया किसका मान निकालो, 14वां। कहेगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो कितना बताएंगे, 1.6 इंटू 10⁻18 कूलाम। कहेगा प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो होता है 1 पॉइंट, ये होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 पावर कितना, -19 कूलाम। ये किस में होगा, माइनस में, किस में होगा, प्लस में। कहेगा बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कितना होता है 9.1 इंटू कितना 10⁻31 kg। 9.1 इंटू कितना 10⁻31 kg। क्लियर है, बताओ। फार्मूला क्लियर नहीं हुआ आपको, इतना फार्मूला को पढ़ना है। इतने फार्मूले में हम क्या पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ने वाले हैं हम, न्यूमेरिकल। पहले हम बता चुके, क्या बताया, क्यू बराबर होता क्या है या नहीं होता है, यहाँ प्लस माइनस या नहीं होता है, लिख लो चाहे तो। यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस यानी। अगला बताया क्यू बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 अगला बार क्या, किसका नियम, कूलाम का नियम। तो क्या हो जाएगा, F बराबर K/Q अपान कितना I²। फिर किसका ई आर बराबर होता क्या है, F/FM। फिर होता है एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, एप्सिलॉन r। फिर होता है किसका मान, K बराबर कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। K का मान कितना होता है, 9 गुण दिखाते 9। उसके बाद कहेगा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू कितना 10⁻12। क्लियर है। कहेगा ई मान कितना होता है, ई बराबर कितना होता है, F/Q। कहेगा ई पी बराबर क्या होता है, तो होता कितना है, Q/I²। अगला कहेगा पी बराबर क्या होता है Q गुणते 12। अगला ई एक्सिल कितना होता है 2kp/r³। ई पैक्सिल क्या होता है kp/r³। क्लियर है। कहेगा टाउ क्या होता है, दूध आगुड़ कितना होता है, बलागुड़, दूध आगुड़ पर उत्पन्न बलागुड़ कितना होता है, टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा। खत्म करें, इन सबको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं फार्मूलों पर, क्या पढ़ेंगे हम, न्यूमेरिकल। चलिए इसमें जाते हैं। पहले इसको आपको लिखना हो लिख लीजिएगा आप, लो लिख लो। तो बच्चों चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर 1 क्वेश्चन की। टाइप नंबर 1 जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको भी बताया क्यू बराबर क्या पढ़ा है आपको, NE। क्यू बराबर क्या पढ़ा है, NE। चलिए आइए देखते हैं कौन क्वेश्चन पहला वाला। जो अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो उसमें कितने रूल लगेंगे, 3। पहले रूल में आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्लियर। पहले में क्या करना है, पहले रूल में क्या करना है, पढ़ना है ध्यानपूर्वक। किसको पढ़ना है, क्वेश्चन को। और सेकेंड में आपको पता करना है उसमें क्या दिया गया है, उसमें क्या आपको दिया गया है, क्या गिवन है, और क्या उसमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर है, क्या दिया गया है और क्या निकालना है। और थर्ड में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर है, क्लियर। चलो और पहले पढ़ते हैं। हमने कहा कि पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। चलो पढ़ो पहले क्वेश्चन का दिया गया है, बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम क्या है, आवेश है, ये है। तो अल्फा कण पर कितने आवेश होगा, ये क्या नहीं कहा गया है, तो बताओ। तो यहाँ बताओ, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है, तो बताओ पहले कहेगा अल्फा कण सर क्या होता है, अल्फा कण क्या होता है। तो बच्चों जो अल्फा कण होता है इसका क्या पढ़ते हैं सोल्यूशन। जो अल्फा कण होता है वह होता है हीलियम का नाभिक। क्या होता है, हीलियम का नाभिक। और हीलियम के नाभिक को ही कहते हैं क्या हम, अल्फा कण। और हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो होता है 2He4। अल्फा कण बराबर क्या होगा, 2He4। क्लियर है। अब कहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ये भी कहा नहीं कहा है। अगर किसी परमाणु के नाभिक, आप बताओ अल्फा कण पर, हमने कहा हीलियम का नाभिक होता है क्या है, अल्फा कण। हीलियम का नाभिक होता क्या है, अल्फा कण। अब ये बताओ हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन, 2। हमने कहा हीलियम के नाभिक में 2 होते हैं क्या, प्रोटॉन 2 क्या है, यहाँ है ना, यहाँ ये 2 क्या है, 2 है यहाँ क्या, परमाणु क्रमांक। यहाँ पे 2 जो क्या है, परमाणु क्रमांक। और आप पढ़े होंगे Z बराबर होता है क्या है, P के। Z बराबर क्या होता है, P के। परमाणु क्रमांक किसका होता है, प्रोटॉन के। अगर किसी नाभिक में या किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में निकालना कहो आवेश,
का निकालना हो कुल आवेश, तो क्या करना होता है, सूत्र होता है यहाँ पे, सुनो पहले, सूत्र होता है उसके परमाणु क्रमांक में किससे गुणा कर दो, ई से, उसके परमाणु क्रमांक में किससे गुणा कर दो, ई से, तब क्या आता है, अगर कोई परमाणु दिया गया हो, कोई परमाणु दिया गया हो, उसके नाभिक में निकालना का होता है आवेश, तो किसके, उसके परमाणु क्रमांक में किससे गुणा कर देना, उससे, उसके आवेश से, तब क्या आ जाएगा, उस परमाणु के नाभिक में क्या आ जाएगा, आवेश। हमें निकालना अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो हमने कहा हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक होता क्या है, अल्फा कण, एक हीलियम का नाभिक कहलाता क्या है, अल्फा कण। अगर हीलियम का नाभिक हम ज्ञात करें कि हीलियम के नाभिक में कितना आवेश है, तो हमने कहा किसी परमाणु के नाभिक में अगर निकालना कहा आवेश, तो उसके परमाणु क्रमांक में, अब जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक, यहाँ जेड क्या है, जेड है यहाँ परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, परमाणु भार, क्लियर है। तो हमने कहा उसके परमाणु क्रमांक में किससे गुणा कर देना, ई से। बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2, इसका परमाणु क्रमांक कितना, 2, और यहाँ ई का मान कितना है, तो ई का मान है यहाँ पे 1.6 गुणते कितना दिखाते -19 दिया गया है ना, यहाँ पे ई का मान दिया गया है ना, इलेक्ट्रॉन कितना आवेश है 1.6 कितना, तो रख दिए। अब गुणा करो कितना आएगा 3.2 इंटू कितना 10⁻19 क्या है कूलम, आंसर आ गया आपका। ये होता पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहले वाला बोला क्या था कि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, इतना आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। हमने कहा अल्फा कण होता क्या है, तो बोले कि हीलियम का नाभिक जो होता है वो होता क्या है, अल्फा कण। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 2, परमाणु क्रमांक कितना 4, तो लिखे क्या 2He4, क्या लिखे 2He4, 2 को कैसे दिखाएंगे, जेड से, जेड क्या होता है परमाणु क्रमांक, और ए क्या होता है परमाणु भार। अब कहा हमने निकालना किसमें था, अल्फा कण पर कितना आवेश होंगे, तो अगर निकालना हो अल्फा कण पर कितने आवेश होंगे, तो ये चेक कर लो कि हीलियम के नाभिक में कितना आवेश होगा। अब बता दिए, सूत्र बताया कि अगर किसी परमाणु के नाभिक में निकालना का हो आवेश, तो क्या करना होता है, उसके परमाणु क्रमांक में किससे इलेक्ट्रॉन से करना होता है, गुणा करना होता है। तो कर दिए क्यू बराबर क्या कर दिए, जेड इंटू ई, तो जेड का मान कितना है यहाँ पे 2, ई तो रख ही दिए, आंसर आ गया। पहले क्लियर है। आ जाओ अगला, अगला क्या कहा गया है, अगला कहा गया क्वेश्चन आपसे कि एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है, एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कहा गया है। तो पहले वाले में क्या बोले हम, पहले क्या करना है, क्या पढ़ना है क्वेश्चन, पहले हमें पढ़ना क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़े। बोला क्या गया, एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है, यहाँ क्या बोला 1 कूलम, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सेकंड में क्या गिवन है, क्या फाउंड आउट करना है, चेक करो। तो कहा जाएगा 1 कूलम, बताओ कूलम किसका मात्रक है, आवेश का। तो यहाँ क्या दिया गया आपको, क्यू, यहाँ पे अब क्या दिया गया, क्यू, क्यू बराबर कितना दिया गया 1 कूलम दिया गया, 1 कूलम क्या ऋणावेश है। बोला गया तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आप लोग जानते हो ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर कितना होता है -19 कूलम होता है ना। बोला है इस पर समान अवस्था से कितने अधिक क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पूछा क्या है, यन, क्या पूछा है, यन। तो यहाँ मान निकाला किसका है, यन का। आप सूत्र भी बताया है, पढ़ किसके बारे में, इसी बारे में पढ़ रहे हैं ना, क्यू बराबर क्या पढ़ रहे हो, यानी सूत्र बताया गया आपको, क्या बताया गया है। अगर क्यू दिया गया हो, ई पता हो आपको, निकालना क्या हो यन, तो इससे सूत्र को यही लगेगा। सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर यन इंटू ई, निकालना क्या है यन, तो यन बराबर जाएगा क्यू अपान कितने के, ई के। क्यू का मान कितना 1 और ई का मान कितना 1.6 गुणते कितना दिखाते -19 होता है, बताओ। अब यहाँ हमें हटाना क्या है दशमलव, हमें हटाना क्या है दशमलव। तो एक काम करते हैं, अगर हटाना है दशमलव तो ऊपर क्या बढ़ाओ 0 बन जाएगा, 10/16 गुणते 10 घाते -19 बन जाएगा, बताओ। अब क्या करेंगे, इसे ले जाओ ऊपर, निकाल दो, इसे ले जाओ ऊपर, तो हो जाएगा 10 गुणते 10 घाते 19, अब बटे कितना 16, बताओ 10 में 16 जाएगा, 10 में 16 जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या कर ले, यहाँ 10 घाते 19 है, 1 0 बढ़ा लो, तो यहाँ हो जाएगा यन बराबर क्या हो जाएगा 10 100 कर दिए, 1 बढ़ा लिए, यहाँ कितना 10 घाते 18, अब बटे कितना किए 16, अब भाग दो, इससे भाग देंगे इससे इतना, तो 16 छक्का 96, 96 4 कितना हुआ 100, बचा कितना 40, यहाँ पे बचा कि नहीं बचा, बताओ। लगाओगे दशमलव, क्या लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाओगे ना, यहाँ 4 बचा ना, अरे 16 छक्का 96, 96 बचा कितना 4, 16 96 4 कितना हुआ 100, लगाए दशमलव। अब कितनी बचा, 3 बचा 16 कितना 48, लेकिन है कितना 40, तो 16 दूना 32, 16 कितना हुआ 32, अब 32 8 40, तो क्या होएगा 16 पंचे 80, 10 घाते कितना 18, क्लियर है। तो कहे यहाँ कहा है, तो इस तो इलेक्ट्रॉन हुआ आयन का मान आ गया, मान कितना आया 6.25 गुणते कितने घाते 18। यहाँ बोला गया है तो इस सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे, लिख देना। ये भी क्लियर हो नहीं हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे, ये क्लियर है। यहाँ हमने कहा था, यहाँ हमने क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है, तो इस चालक पर समान अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन हैं,
पहले पढ़ना है। यहाँ दिया गया एक कूलाम का है, कूलाम की समात्रक है आवेश का, तो यहाँ क्या दिया गया क्यों ना। अब पूछा है तो इस पर समान अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पूछा क्या है यन, क्या पूछा है यन का मान निकालना। ई का मान पता होता ही है वैसे भी, अब सूत्र रख दो, इसी पे रखना जाएगा। ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक चालक पर 2.4 गुणित 10 घाते -18 कूलाम धन आवेश है। और यहाँ आया क्या कूलाम, तो कूलाम के समात्रक क्यों का ना, तो कहा है तो इस चालक पर कितनों इलेक्ट्रॉनों की कमी, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। पूछा क्या है यन, क्या पूछा है यन, कर लेंगे इसे, आओ कर देते हैं, इसे मिटाते हैं यहाँ पे। बच्चों क्या यहाँ क्या दिया गया, यहाँ दिया गया आपका किसका मान दिया क्यों का, क्यों बराबर कितना दिया गया है 2.4 गुणित 10 घाते 18, ये दिया गया -18, क्या दिया कूलाम ना, क्या है धन आवेश है। तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। पूछा किसका मान है यन का, पूछा मान किसका है यन का, पूछा है ना। अब हमें ई का मान पता होता है, ई बराबर कितना होता है 1.6 गुणित 10 घाते -19 कूलाम होता है। चलो लगाओ, निकालना किसका मान है यन का, सूत्र का ही लगेगा, क्या बन जाएगा क्यू बराबर यन इंटू ई, तो यन बराबर क्यू अपान ई के, पुट करो मान। क्यू का मान कितना है 2.4 गुणित 10 घाते -18, और कहे ई का मान कितना है तो 1.6 गुणित 10 घाते -19, यही है। दशमलव यहाँ कट गया, दोनों कटे नहीं कट गया होता। पहले आगे बढ़ो, यहाँ कितना दिखाते 19, तो यहाँ आप करेंगे कितना 2.24 गुणित 10 घाते -18 और +19 ले जाओ ऊपर तो हो जाएगा प्लस में, अब बटे कितना आएगा 16 आएगा, बताओ काटो, 4 चौक 16, 4 छंग 24 आएगा ना, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तीन 6 आएगा। बताओ यहाँ और काट दो, यहाँ कितना आएगा 3 गुणित 19 में से 18 गए, कितना बचेगा 10, तो यहाँ कितना आएगा 10 बटे कितना 2, आगे नहीं आएगा, 3 दम 30 या 2 पंचे 10, 5 3 कितना आएगा 15। तो यहाँ पूछा क्या था, कुछ पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या क्या होगी अधिकता होगी, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यन का मान कितना लाए आप, यन का मान आप यहाँ लाए 15, यन का मान कितना लाए 15, पहले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होंगे 15 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। कहा है कितने इलेक्ट्रॉन क्या है कमी होगी या क्या होगी अधिकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्या होगी अधिकता होगी। तो ये बताओ यहाँ पे आप चालक को क्या दिए थे धनावेश, चालक पर इतना क्या था कूलाम, क्या था धनावेश। अब यहाँ सुनो, अगर कोई चालक है या कोई परमाणु है, अगर उससे निकल जाते हैं, उससे टन बाहर निकल जाते हैं तो उस पर आता क्या है धनावेश, उस पर क्या जाएगा धनावेश। हमने कहा कोई चालक है और चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर क्या आता है धनावेश, क्लियर है। अर्थात अगर किसी चालक पर क्या है धनावेश तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई कमी हुई है, पहले क्लियर नहीं हुआ। हमने कहा अगर कोई परमाणु है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, परमाणु से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, उस पर क्या आएगा धनावेश, उस पर क्या आएगा धनावेश। अर्थात इस परमाणु में कमी किसी भी इलेक्ट्रॉन की। अगला आ जाओ, अगर किसी परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इस पर आता क्या है इडावेश, इस पर क्या आता है इडावेश। इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अर्थात अगर चालक पर है धनावेश तो उस पर क्या इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर चालक पर क्या है इडावेश तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता। खत्म करें, यहाँ का बोला गया एक चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन इतने कूलाम क्या है धनावेश, धनावेश हैं तो धनावेश हैं मतलब क्या हुआ, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन कमी है 15, तो इस पर 15 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। आ जाओ कौन देखना है चौथा, हमें कौन चेक करना है चौथा क्या है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। यहाँ बताओ आपका दिया गया कूलाम मात्रा किसका, कूलाम जो है वो मात्रा किसका है क्यों का। चलो इस वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए और देख लेते हैं क्वेश्चन हम। तो बच्चों चलिए आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमने लिखा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां,
पहले में करना क्या है, क्वेश्चन को करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलो पढ़ो। बोला गया है 7 और 14। यहाँ हमने कहा जो 7 है, जो क्या है 7 है, ये क्या है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, किसी दिखा दे किसी वजह से। और जो कौन है 14 है, ये क्या है नाइट्रोजन का परमाणु भाग, के दिखाएंगे ए से। तो बोला है 7 और 14 मतलब नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की क्या करो, गणना करो। तो नाइट्रोजन के नाभिक में कितने आवेश हैं, क्या करना है, गणना करना है। अभी भी आप पढ़ाए हैं तो स्टार्ट करो। निकालना मान यहाँ पे किसका है, क्यों का, मान निकालना किसका है, क्यों का, हमें करना क्या है, सॉल्व करना है। तो बताए थे अभी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल आवेश अगर ज्ञात करना हो तो परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या आवेश, कुल आवेश क्या करना हो, ज्ञात करना हो तो होता क्या है, लिखना क्या है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक और उसमें किस इलेक्ट्रॉन की संख्या से करना क्या होता है, गुणा। उस परमाणु का लिखना क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और उसमें गुणा किससे करना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन से। बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना, जेड का मान कितना, 7, क्या कितना लिखेंगे 7, और क्या लिखेंगे ई। अब लिख दो, क्या दिक्कत है, ये क्या आया, क्यों 7 7 है, जानते ही रहे हैं। और ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलाम, होता ही नहीं होता है। बताओ 16 सत्ते कितना होता है, 112, 16 सत्ते 112 तो क्यों बराबर हो जाएगा 112, 1 में 16 है, गुणित 10 घात -19 कूलाम। खत्म करें, ये क्लियर है। अगला आ जाओ, देखना मैं कौन छठा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या करो, पढ़ोगे। बोला गया है कि यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों क्या है, अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, अधिकता है ना, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा याद करो। मतलब याद करना क्या है, प्रकृति। बोला गया है यदि किसी चालक पर, यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बताओ अधिकता कब होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, अगर अधिकता हुई, अगर परमाणु पर इलेक्ट्रॉन क्या हुई, अधिकता हुई, तो उत्पन्न होता क्या, ऋणावेश। पढ़ाया गया नहीं, पढ़ाया गया है। अगर परमाणु से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उत्पन्न क्या होगा, धनावेश। अगर कमियाँ होती है तो क्या आ जाएगा, धनावेश। अगर परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, हो रहा है ना। यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, अधिकता में क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। क्लियर है। तो पहली बात प्रकृति क्या हो गई आपकी, ऋणावेश। प्रकृति क्या हो गई, ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है, इसलिए क्या उत्पन्न हो गया, ऋणावेश। अब अगला कहा गया है कूलाम में आवेश की क्या मात्रा। बोलो कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया था, 1500 इलेक्ट्रॉन क्या अधिकता है। तो मान दिया किसका गया है, यन का। जो मान दिया गया किसका दिया गया, यन का। यन बराबर कितना दिया गया, 1500। क्लियर है। बताओ 1500 मान दिया गया है। अब बोला कूलाम में आवेश की मात्रा, मतलब निकालना क्या है, क्यू का मान निकालना क्या है, क्यू का मान। बताओ ई का मान पता होता है, नहीं बताओ ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलाम। ये क्लियर है। तो यन दिया गया है, क्यू निकालना है, ई का मान पता है, बताए ना। पहले कोई भी न्यूमेरिकल पढ़िए, फिर ये चेक कीजिए उसमें क्या दिया गया था और क्या निकालना था। अब करना क्या, विचार करना है। अब ये बताओ क्यू, यन और ई से संबंधित सूत्र बताओ, सूत्र कौन होता है, ये सूत्र कौन होता है, ये होता ही नहीं होता, लगा दो तो बन जाएगा क्यू बराबर, क्योंकि क्यू बराबर होता है क्या, यन इंटू ई। क्यू ही निकालना ही है तो बन जाएगा। यन का मान कितना, यन का मान यहाँ पे है 1500 और गुणते कितना 1.6 इंटू कितना तक खाते -19 होता है। बताओ अब गुणा कर दो तो डबल जीरो पर लगा दो ऐसे ही ना। 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना होगा 80, और 16 एक कम 16, और 16 8 कितना होगा 8 6 14, तो कितना आएगा 24। कितना दशमलव था, एक पे, तो एक पे क्या लगा दशमलव, कट गए। गुणते कितना आएगा, खाते 19 आएगा। बताओ और ये क्या है, कूलाम, तो आएगा यहाँ पे 200 2400 गुणते खाते कितना 19। अब यहाँ कितना जीरो है, 2। अगर यहाँ हम दशमलव इसे घटाएं हम तो यहाँ पर बन जाएगा आपका, अगर यहाँ 19 है ना, यहाँ क्या 19, अगर 2 जीरो हमें और बढ़ा है उसमें, इसको 2 जीरो हटा के यहाँ और लाएँ तो यहाँ हो जाएगा 24 गुणते 10 घाते -17। अरे 19 था, 19 यहाँ प्लस कितना आएगा, 2 जीरो बढ़ा है ना, तो 19 में से कितना गया, 2 गया, कितना 17। इतना कूलाम आवेश आएगा। और आवेश की प्रकृति क्या होगी, तो आवेश प्रकृति क्या होगी बता दी। प्रकृति क्या होगी यहाँ पे, प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। अगर अधिकता रहेगी तो क्या आएगा, ऋणावेश। क्लियर है। अब बताओ आप लोग 7वां क्वेश्चन कर लेंगे, 7वां क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पढ़िए और इसका जो क्या है आंसर है लिखना कहाँ है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है,
कमी है, मतलब का इलेक्ट्रॉन गए हैं बाहर, एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन आपका डिक्टो किस तरह है 6ठे क्वेश्चन की तरह, कौन सा है 7वां? तो 7वां क्वेश्चन आप लोग कहाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हमारा जो आज के जो टाइप 1 है कौन सा है, Q बराबर यानी Q बराबर यानी ये क्या हो गया खत्म। अब हम बात करने वाले हैं इसके अगले टाइप के बारे में। तो बताइएगा ये आज का है वीडियो है ये कैसे लगा आपको, और इसमें कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, और जो आपको क्वेश्चन दिया गया हो, जो होमवर्क दिया गया है, उसका जो क्या है आंसर है लिखना कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसे पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा। तो चलिए तब तक इसे पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।